ये दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है और जब इसे हाइड्रोलिक्स मशीन से दबाया जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है। लेकिन इसे कुछ नहीं होता। इसे प्रिंस रूबर्ट्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी इस गर्म कांच को लगातार ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है जिससे कांच टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर थोड़ा भी प्रेशर डालोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। तुमने कभी सोचा तार पर बैठे हुए इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लासों में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया तो अब तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। पर जैसे ही किसी ग्लास में पानी बढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप दूसरी साइड चला जाएगा बैलेंस होने के लिए और इसी तरह करंट चलता है। तुम सोचो किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वो जमीन और तार दोनों के टच में होता है। तो अब इधर तार में तो भर भर के करंट है पर जमीन में नहीं है तो करंट को रास्ता मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव तार पर ही टिका कर रखते हैं तो करंट को पता चल जाता है कि मुझे घूमकर तो वापस तार में ही आना है, तो मैं इतना घूम के क्यों जाऊँ, सीधा सीधा निकल लेता हूँ क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने का। आप किसी हाथी को गोली मारोगे तो वो तुरंत टपक जाएगी, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि हाथी की त्वचा करीब 1 इंच मोटी होती है जिसके नीचे घने मसल्स और मजबूत हड्डियां होती हैं। यानी कह लो कि नेचुरल बुलेट प्रूफ आर्मर। वेल, अगर तुम 9mm ग्लॉक से उसके सिर पर गोली मारो तो संभावना है कि गोली सिर्फ उछलकर वापस आ जाए क्योंकि इतनी छोटी कैलिबर की गोली हाथी की मोटी खोपड़ी को पार ही नहीं कर सकती। की गई सबसे महंगी गलतियाँ। नंबर 1, 1998 में याहू को एक चांस मिला गूगल को मात्र $1 मिलियन में खरीदने का, लेकिन याहू ने मना कर दिया। फिर 2002 में याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर से गूगल को $3 बिलियन में खरीदना चाहा, लेकिन गूगल ने कहा $5 बिलियन, तो फिर से याहू ने मना कर दिया। इसके बाद 2008 में जब याहू बहुत बुरी तरह फेल होने लगा तो माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $45 बिलियन का ऑफर दिया, लेकिन याहू ने इसे भी मना कर दिया। इसके बाद 2016 में जब याहू एकदम से गिर चुका था तो उसे वेराइजन नामक एक कंपनी ने मात्र $4.6 बिलियन में ही खरीद लिया। नंबर 2, 1868 में रूस के राजा अलेक्जेंडर ने अलास्का को बर्फ से भरी हुई जगह समझकर अमेरिका को मात्र $7.2 मिलियन यानी करीब 59 करोड़ रुपए में ही बेच दिया था। अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका ने जब वहाँ खोज की तो वहाँ उन्हें हजारों करोड़ों के सोना चांदी और ऐसे महंगे एलिमेंट्स मिले जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद अलास्का की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया गया और जो अलास्का सिर्फ 59 करोड़ रुपए में ही बिक गया था आज उसकी GDP $50 बिलियन है।